गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके 10 चैप्टर से रिलेटेड होंगे। मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को रीजनिंग के प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 को कंप्लीट किया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। काफी बेहतर जो है क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं। 10 के दम सीरीज में आपको केवल 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आते हैं और आपको प्रत्येक चैप्टर का मिश्रण रहेगा, जिसमें आपको जो है सारे प्रश्न बताए जाएंगे। अभी हमारा सेट नंबर 3 है, जिसमें हम जो है क्वेश्चन का लेवल इजी से मॉडरेट रखे हैं। क्वेश्चन आपके जो है 10 रहेंगे। सेट 5 तक जो है आपका लेवल इजी से मॉडरेट रहेगा, लेकिन जैसे आपका सेट नंबर 6 आएगा उसके बाद हम लेवल को बढ़ा देंगे ताकि आपको और पढ़ने में मजा आए। इसलिए आपको जो है सेट नंबर 3 को पूरा लगाना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग 10 का दम सीरीज सभी चैप्टर का निचोड़ है। हम एक एक प्रश्नों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। जी, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, और ये पहला प्रश्न आपका जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ये जो आपका पहला चैप्टर है ब्लड रिलेशन से पहला प्रश्न जो है यह आपका लिया गया है। इस प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़िए और इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आप प्रश्न को देखिएगा तो अर्जुन अरविंद का भाई है, अरविंद की माँ स्वाति है, प्रकाश स्वाति का पिता है, प्रकाश की माँ मालती है, मालती का अर्जुन से क्या संबंध है। आपको ऑप्शन में ध्यान देगा, यहाँ देखिएगा पौत्र है, फिर यहाँ पर जो है परपौत्र है, और यहाँ पर आपके पुत्र है। अब आपको जो है यहाँ पर बताना है कि क्या संबंध आपका रहेगा मालती का। तो हम सबसे पहले एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्जुन अरविंद का भाई है, यानी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अर्जुन। क्या लिखेंगे हम जो है यहाँ पर अर्जुन को लिखेंगे। अर्जुन जो है किसका भाई है, तो अरविंद का भाई है। अरविंद, अरविंद का भाई है। ये हो गया, ये क्या है, ये दोनों जो है भाई है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अरविंद की माँ स्वाति है। अरविंद की माँ यानी ये जो आपका अरविंद है, यह जो अरविंद है इसकी माँ क्या है, तो इसकी माँ जो है कौन है, इसकी माँ जो है आपका स्वाति है। इसकी माँ कौन है, तो आपका जो है 1 मिनट, इसकी माँ जो है आपका स्वाति है। ये हो गया। प्रकाश स्वाति का पिता है। प्रकाश कौन है, तो स्वाति का पिता है, यानी ये जो आपका स्वाति है इसका पिता ऊपर जाएगा। तो इसका पिता कौन है भाई, तो इसका पिता जो है प्रकाश है। इसका पिता कौन है, तो आपका जो है प्रकाश है। ये हो गया। अब देखिएगा कि प्रकाश की माँ मालती है। ये जो आपका प्रकाश है इसकी माँ कौन है, तो ये प्रकाश की माँ जो है कौन है, इसकी माँ जो है आपकी मालती है। समझ ना, इसकी माँ कौन है, मालती है। अब बोला है कि मालती का अर्जुन से क्या संबंध होगा, यानी मालती यहाँ पर आपका है, देख सकते हैं ये मालती यहाँ पर है और यहाँ पर अर्जुन यहाँ पर है। अब ये संबंध आपसे पूछा है कि मालती का संबंध जो है अर्जुन से क्या होगा, तो अर्जुन मतलब ये मालती जो है अर्जुन का क्या लगेगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा अर्जुन और अरविंद भाई था, और अरविंद की माँ कौन है, स्वाति है, और स्वाति का पिता कौन है, प्रकाश है। तो ये जो अरविंद और अर्जुन भाई है, माँ इसकी स्वाति है, और ये जो माँ इस माँ का पिता यानी स्वाति का पिता जो प्रकाश है, ये दोनों का क्या लगेगा, तो ये दोनों का जो है नाना लगेगा। ये दोनों का क्या लगेगा, नाना लगेगा। समझे ना। और ये नाना का माँ को क्या बोलते हैं, मतलब कि परनानी बोलते हैं। तो ये जो है ये नाना की माँ को ये नाना लग गया, तो नाना की ये माँ है, तो ये आपका पर नानी लगेगी, यानी नानी की भी नानी लगेगी। समझे ना। तो मालती जो है अर्जुन से क्या लगेगा, पौत्र तो होगा नहीं, पुत्र तो होगा नहीं, यहाँ पर परपौत्र होगा। समझे ना। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि मालती जो है अर्जुन का क्या लगेगा, परपौत्र लगेगा। समझे ना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, हमने आपको डिफाइन करके बता दिया है।
आप लोग बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन और अरविंद भाई है, इसकी माँ जो है स्वाति है, स्वाति का पिता प्रकाश है, प्रकाश की माँ कौन है, मालती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब स्वाति का पिता प्रकाश है तो ये जो मालती है स्वाति क्या लेगी, दादी लेगी, और दादी का मतलब दादी लेगी तो दादी इसकी लगी स्वाति का, तो ये जो दोनों बच्चे हुए तो ये भी उसकी दादी लेगी, तो इसीलिए पर पौत्र बोला गया, पौत्र नहीं पर पौत्र, यानी दादी की भी दादी। समझ गए ना, क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका दूसरा नंबर है और इस प्रश्न को पढ़िए और बेहतर तरीके से इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपका बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यहाँ पर डॉक्टर दिया है, सिर दर्द दिया है, दवा दिया है, दवा की दुकान दिया है। यानी कि ये जो आपका शब्द यहाँ पर है इसको आपको एक अर्थ में निकालना है, यानी कि डॉक्टर, सिर दर्द, दवा, दवा की दुकान, ये कोई अर्थ नहीं है कि डॉक्टर बुलाएंगे सिर दर्द होगा दवा देंगे, नहीं, इसको एक अर्थ में निकालना है। ऑप्शन देखिएगा, सिर दर्द, डॉक्टर, दवाई की दुकान, दवाई। पहले हम क्या बुलाएंगे, पहले हमें क्या होगा, आपको बताना है कि ये जो आपका यहाँ पर डॉक्टर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आपका डॉक्टर है, फिर यहाँ पर आपका जो है सिर दर्द है, सिर दर्द है, फिर आपका जो है दवा है, समझ ना, फिर आपका दवा है, और यहाँ पर आपका दवा की दुकान है, दवा की आपकी जो है क्या है, तो दुकान है। अब मुझे आप लोग बताइएगा सबसे पहले क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले सिर दर्द स्टार्ट होगा, यानी सबसे पहले यहाँ पर सिर दर्द होगा एक नंबर पर, सबसे पहले क्या होगा, सिर दर्द एक नंबर पर होगा। दूसरा में क्या होगा, चलिए यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ नहीं लिखकर हम आपको इधर लिख देते हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या होगा, सिर दर्द, यानी सबसे पहले किसी व्यक्ति को सिर क्या करेगा, दर्द करेगा, तो फिर किसको बुलाएगा, वो डॉक्टर को बुलाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, उससे जो है दवा लिखेगा, और वो दवा लाने कहाँ जाएगा, तो वह जो है दवा के दुकान पर जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले सिर दर्द दुखे, मान लीजिए कि मेरा सिर दर्द दुख रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ये डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर हमें दवा लिखेगा, दवा को हम कहाँ लाने जाएंगे, दुकान के पास लाने जाएंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि पहले सिर दर्द, डॉक्टर, दवा और दुकान। देखिएगा सिर दर्द कहाँ पर है, तो ये सिर दर्द, दवाई लाने तो नहीं जाएंगे, गलत है, पहले चेक कराएंगे, सिर दर्द डॉक्टर को बुलाए, दवाई और दवाई की दुकान, सिर दर्द डॉक्टर, दवाई की दुकान, डॉक्टर, दवाई की दुकान और दवाई लाएंगे, समझे ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बताइए क्या होगा आंसर इसका। पहले यहाँ पर गलती हो रही है थोड़ी सी, सिर दर्द होगा तो डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, सिर दर्द हुआ, डॉक्टर बुलाएंगे, दवाई की दुकान पर जाएंगे, दवाई लाएंगे, सिर दर्द डॉक्टर, ये तो होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से देखिए क्या होगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पहले सिर दर्द होगा, ये बात तो सही है कि सबसे पहले हमारा सिर दर्द करेगा तो हम किसको बुलाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, और जब हम डॉक्टर आएगी तो दवाई की दुकान और दवाई पर लाने जाएंगे, डॉक्टर आएगा तो दवाई लिखेगा और फिर हम जो है दवाई की दुकान पर लाने जाएंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये दोनों हो सकता है, समझे ना, दोनों हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर दर्द होगा तो डॉक्टर आएगा, और जब डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा, दवाई की दुकान पर भेजेगा आपको दवा लाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन मुझे डाउट है, इसको इसके ऊपर देख लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर आपका 1 होगा, सिर दर्द होगा तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर दवाई की दुकान पर जाएंगे और दवाई लाएंगे, ये बात सही है। लेकिन यहाँ भी सही है कि सिर दर्द होगा तो डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर हमें दवाई लिखेगा और फिर हम जो है दवाई की दुकान पर जाएंगे। ये दोनों बातें जो है सही लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। हमने यहाँ भी चेक कर लिया है, इसको हम डाउट में रखते हैं, क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं। एक बार आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए क्या सही रहेगा। मेरे अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 भी जो है कुछ हद तक आपको सही नजर आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 हो जाएगा, क्लियर है जी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3rd नंबर है, और यह प्रश्न आपका वेन डायग्राम से लिया गया है प्रश्न, और यह प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, निम्नलिखित किस आरेख द्वारा धूम्रपान करने वाला वकील और धूम्रपान न करने वाले को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर 3 तरह, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है धूम्रपान करने वाला, देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, धूम्रपान जो है करने वाला, फिर यहाँ पर वकील, और फिर यहाँ पर धूम्रपान न करने वाला। यहाँ पर 3 बातें किया गया है। सबसे पहले बोला गया है धूम्रपान, धूम्रपान जो है करने वाला, करने वाला। यहाँ पर आपको बोला है वकील, और फिर ये 1 नंबर बोला है, दूसरा नंबर ये बोला है, तीसरा नंबर बोला है कि जो आपके धूम्रपान है, धूम्रपान जो है नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। अब मैं आपको बता दूं कि 3 यहाँ पर बोला गया, इसका कंडीशन क्या बनेगा। तो अब देखिएगा तीनों तो अलग अलग है क्या,
तीनों अलग अलग है? नहीं है, तीनों अलग अलग नहीं है भाई। धूम्रपान देखिएगा, इसमें भी धूम्रपान है, इसमें भी धूम्रपान है, तो ये दो एक अलग, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कह लीजिए कि ये जो आपका यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, वकील है। ये मान लीजिए कि आपका कोई वकील है, और आप देखिएगा कि कुछ वकील जो होते हैं आप क्या होते हैं, धूम्रपान करते हैं। यानी यह जो कुछ वकील है ना, ये जो है धूम्रपान करने वाला है, ये धूम्रपान जो है करने वाला है। लेकिन कुछ वकील, यहाँ जो कुछ वकील है, ये जो है धूम्रपान जो है नहीं करते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि यह जो बीच में आपका वकील है और कुछ वकील, आप देखिएगा तो ये कुछ वकील जो है क्या है, ये आपका धूम्रपान करने वाला है, और ये कुछ वकील जो है धूम्रपान करने वाले नहीं है। समझ गए? लेकिन ये बीच में आपका कौन है, तो ये आपका वकील है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, तो कुछ व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका 4 नंबर है, और इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर जो है 18 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 151 है, 303 है, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर आपको 463, 503, 602, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 18 था, 36 हो गया, 75 हो गया, 151। अब ध्यान दीजिएगा कि 18 के बाद यहाँ 37 हो गया है, यानी कि 18 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और एक जोड़ेंगे तो 37। 37 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 74, और एक प्लस जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, 75 का दुगुना करेंगे तो 150 प्लस 1 किए तो 151। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन आपको मिल रहा है कि जब हम यहाँ पर क्या किए कि 18 गुने 2, मतलब कि 18 का दुगुना कर दिए, समझे ना, 18 गुने प्लस 1 कर दिए, तो आपका 18 गुना 36, एक 37 आ गया। जब हमने यहाँ पर जो है 37 गुने 2 कर दिया प्लस 1 कर दिया तो हमारा 75 आ गया। जब हमने यहाँ पर 75 गुने 2 कर दिया प्लस 1 कर दिया तो हमारा 151 आ गया। जब हमने 151 गुने 2 प्लस 1 किया तो 151 कितना हो जाएगा, 150, 300, 3 1 2 और 2 1 3, यानी कि हमारे यहाँ पर आपका 303 आ गया। देखिए, और यहाँ पर हमने जो है 303 गुने 2 किया, 303 गुने 2 किया प्लस 1 किया तो 3 दूना 6 और 6, यानी कि 606 प्लस 1, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पर 06, यहाँ पर आपका 607 आ जाना चाहिए ना, 607 आना चाहिए। 4 नंबर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 607 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि 303 का दुगुना करेंगे, 303 गुने 2 करते हैं प्लस 1, तो 2 गुने 3 दूना 6, 06 और प्लस 1 करते हैं तो 607 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 607 कहीं दिख रहा है, 602 दिख रहा है, लेकिन 607 नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका खाली स्थान है, यहाँ पर क्या होगा, तो आपका 607 होगा, 600 आपका 7 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका है 5 नंबर, और यह प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न आपका जो है डायरेक्शन से लिया गया है। और यह प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, यह प्रश्न आपका बोला है कि 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट इशू आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है कि मंजू 30 मीटर पूरब की ओर चलती है, दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, पुनः वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमने आपको 2 दिन दोनों सेटों में एक एक डायरेक्शन में क्वेश्चन लिया था, आज भी हमने लिया है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको जाना है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंजू जो है कहाँ जा रही है, 30 मीटर पूरब की ओर जा रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है क्या है, मंजू है, यहाँ पर आपका क्या है, मंजू है। ये पूरा पश्चिम तो पता है ना, इसको हम लोग जो है पूरब बोलते हैं, इसको हम लोग जो है पश्चिम बोलते हैं, समझे ना, इसको हम लोग जो है उत्तर बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है दक्षिण बोलते हैं। तो मंजू यहाँ है, ये पूरब की ओर जा रही है। पूरब की ओर कितना गया, तो यहाँ पर जो है 30 मीटर जा रही है। तो पूरब की ओर 30 मीटर गई, और क्या करती है कि वह दाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। तो जब यहाँ पर रुकती है तो इसका दायां ये हो जाएगा और इसका बायां ये हो जाएगा। मान लीजिए कि पूरब ये है, तो पूरब ये है तो हमारा दायां ये हो जाएगा, हमारा बायां ये हो जाएगा। तो दाएं तरफ मुड़कर वह जो है कितना जाती है, 40 मीटर जो है जाती है। दाएं मुड़ी 40 मीटर जो है चलती है, और पुनः जो है वह बाएं मुड़कर 30 मीटर जाती है। यानी जब हम ऐसे हो गए तो दायां या बायां या, यानी पुनः क्या करती है कि बाएं इधर, ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये हमारा दाएं हो जाएगा।
तो पूरा यह जो है बाएं तरफ मुड़ती है और 30 मीटर जो है जाती है। अब बोला गया है कि प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ पर प्रश्न बोला है कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु था जहां से शुरू हुआ था वह किस दिशा की ओर है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या था, ये था, ये जो था हमारा प्रारंभिक जो है क्या था कि हमारा बिंदु था। अब ये बोला है कि यहाँ से जो है किस डायरेक्शन में है, तो अब देखिएगा तो ये डायरेक्शन में आप है, ये डायरेक्शन में आप है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर आ गई है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, जब हम इसको 1 मिनट, जब हम इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा तो पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा जो है पश्चिम हो जाएगा, समझ ना, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा स्टार्टिंग बिंदु था, ये लाइन जो जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हमने आपको कल ही बताया था कि जब ये लाइन आता है ना, तो ये वाली लाइन को हम लोग जो है दक्षिण, हम लोग जो है दक्षिण इसको पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, कि वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से अभी जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है, जी हाँ 3 हो जाएगा। हमने आपको डायरेक्शन बताया है बाबू, ये आपका डायरेक्शन है, इसको हम लोग जो है पूरब बोलते हैं, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है पश्चिम बोलते हैं, इसको हम लोग जो है उत्तर बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है आपको दक्षिण बोलते हैं। जब ये डॉटेड लाइन यहाँ से निकलता है तो इसको हम लोग जो है दक्षिण पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग जो है दक्षिण पूर्व, इसको हम लोग जो है उत्तर पूर्व बोलते हैं, समझे ना, इसको हम लोग जो है आपके उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर जो है आपके पश्चिम बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है दक्षिण अपने पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। तो ये लाइन क्लियर हो गया, जो नेहा थी वो यहाँ से गई थी और इस डायरेक्शन में थी, तो इसका आंसर आपका दक्षिण पूर्व होगा, जो कि हमने यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ बताया है मंजू को लेकर। तो ये देख सकते हैं, इसका आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ आपका 6 नंबर है, और ये भी प्रश्न हमने आपको बताया है कोडिंग डिकोडिंग से है, और ये प्रश्न हमने कल भी सेट में आपको बताया था, लेकिन आज भी हमने ये इसलिए बताया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, कहीं पर दिक्कत नहीं हो, आसानी पूर्वक जो है आप बेहतर तरीके से अपने कंसेप्ट को समझ सके। यह प्रश्न आप देखिए, पढ़िए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है यदि पानी को वायु कहा जाता है, वायु को हरा कहा जाता है, हरा को जो है रोजी कहा जाता है, रोजी को जो है लोहा कहा जाता है, लोहा को लाल कहा जाता है, लाल को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को जो है सड़क कहा जाता है, तो मनुष्य का रक्त का रंग क्या होता है, मनुष्य के जो है रक्त का रंग जो है क्या होता है, ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा है कि मनुष्य, देखिए तो मनुष्य का यहाँ पर पूछा है कि रक्त का रंग क्या होता है। अब हमने कल आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको तो 1 मिनट बना दीजिएगा कि मनुष्य के रंग, देखिएगा मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। अब हम देखेंगे कि लाल के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लाल को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि लाल को वर्षा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, लाल को वर्षा कहा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। बोलिएगा सर कैसे, आइए हम बताते हैं। पानी को क्या बोला जा रहा है, पानी को जो है वायु बोला जा रहा है, वायु को क्या बोला जा रहा है, तो वायु को यहाँ पर जो है हरा बोला जा रहा है, समझ ना, हरा को क्या बोला जा रहा है, तो हरा को यहाँ पर जो है रोजी बोला जा रहा है, तो रोजी को क्या बोला जा रहा है, तो रोजी को यहाँ पर जो है आपको लोहा बोला जा रहा है, समझ ना। फिर यहाँ पर जो है लोहा को क्या बोला जा रहा है, लाल बोला जा रहा है, और लाल को क्या बोला जा रहा है, लाल को जो है यहाँ पर वर्षा बोला जा रहा है, समझ ना, और वर्षा को क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट इशू आ रहे हैं बाबू, जी हाँ। यहाँ पर वर्षा को देखिएगा, तो वर्षा को क्या बोला जा रहा है, वर्षा को पेड़ बोला जा रहा है, समझ ना, और ये पेड़ को क्या बोला जा रहा है, तो पेड़ को यहाँ पर जो है सड़क बोला जा रहा है, समझ ना, और यहाँ पर जो है सड़क को क्या बोला जा रहा है, तो सड़क को यहाँ पर जो है कहा जा रहा है मनुष्य, पेड़ को सड़क कहा जा, बस केवल सड़क तक है, समझ ना। आप देखिए कि घुमाने के लिए आपको जो है इतना लंबा सारा दे दिया है, लेकिन हमारा सवाल क्या है, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है। तो हम सभी लोगों को पता है कि मनुष्य के जो आपका रक्त होता है ना, इसका रंग जो होता है क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है लाल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल के लिए यहाँ पर आपका कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, वर्षा प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर आपका वर्षा हो जाएगा, समझ गए, वर्षा हो जाए। क्लियर ये प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है। थोड़ा सा मैं अपना फेस को वॉश कर लूं, बहुत गर्मी लग रही है, गर्मियां ज्यादा है। जी हाँ, बताइए ये प्रश्न देखिए और बताइए। चलिए
ये प्रश्न देख लिया आप लोग, बताइए क्या होगा। ये प्रश्न संख्या आपका 7 नंबर है और ये प्रश्न आपको जो है ये भी आपका एक चैप्टर ही है जहां पर देखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको। यहाँ देखिएगा यदि P का तात्पर्य जो है प्लस है, Q का तात्पर्य जो है गुना है, T का तात्पर्य भागा है और B का तात्पर्य माइनस है, तो यानी पहले लिख लीजिए P है, फिर क्या है पी क्यू, फिर यहाँ पर जो है T और यहाँ पर भी P का तात्पर्य जो है क्या है प्लस है, Q का तात्पर्य क्या है तो Q का गुना है, T का तात्पर्य भाग है और P का तात्पर्य T का तात्पर्य भाग है और B का तात्पर्य माइनस है। हमारे यहाँ पर समीकरण दिया है, हमारा ये समीकरण दिया है 18P 12T, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, क्या है देखिएगा 18P 12T, फिर यहाँ पर है 4Q और 8V और यहाँ पर 10 है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे, 18P के जगह पर क्या लिखा गया है तो P का मतलब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस करेंगे, 12 है तो 12 लिख दिए, T का मतलब क्या लिखा गया है तो T का जगह देखिएगा, T के जगह यहाँ पर भागा किया गया है, T के जगह क्या किया गया है, T के जगह यहाँ पर भागा किया गया है तो हम यहाँ पर जो है भागा करेंगे T, समझ रहे ना 4 लिखेंगे। Q के जगह देखिए क्या लिखा गया है तो Q के जगह गुना किया गया है तो Q के जगह हम जो है गुना करेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे और ये V के जगह क्या लिखा गया है तो V के जगह माइनस लिखा गया है तो माइनस हम यहाँ पर 10 करेंगे और इस समीकरण को हम हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम के अनुसार जो है 18 प्लस ये भागा 4 से भागा देंगे तो 4 3 12 गुने यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10, फिर हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे तो 18 प्लस 8 3 की 24 माइनस 10 और जब हम इसको जोड़ेंगे कि 8 4 12 और 2 1 3 1 42 माइनस 10, तो जो 42 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32 जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड देखिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा है 32, क्लियर है, इसका आंसर आपका 32 हो जाएगा। ये प्रश्न समझ लिए, समझ गए, कुछ नहीं करना था इसमें जो है आपको जो आपका अल्फाबेट था उसके जगह पर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया था उसी को आपको वैल्यू को पुट करके बोर्ड मास का नियम लगाकर आपको इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर 32 निकल कर आ गया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 8 नंबर है और देखिएगा ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही है। यदि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बाबू लाइट में, माफी चाहूंगा जी हाँ, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि सिस्टम को इतना के रूप में कूट लिखा जाता है तो टर्म्स को किस कूट के रूप में लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूं, इसका प्रश्न जब आता है ना तो इसी में आपका आंसर छुपा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है सिस्टम SYSTEM। अब देखिएगा सिस्टम का मतलब क्या लिखा है 1 3, फिर यहाँ पर जो है 16 25 1 6 2 5 लिखा है। अब यहाँ पर बोला क्या है टर्म्स के बारे में पूछा है TERMS, शायद मैंने ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं करवाया था, समझ ना, शायद ये प्रश्न हमने करवाया था। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर टी के जगह क्या लिखा है, टी के जगह जो है 6 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, ई के जगह देखिएगा 2 है तो हम यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे, आर ऑप्शन में नहीं था, ये प्रश्न हमने करवाया था शायद फिर रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। एम के जगह हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो एम के जगह 5 और एस के जगह हम क्या लिखेंगे तो एस के जगह हम यहाँ पर दोनों जगह 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। बचा हमारा क्या, बचा हमारा कुछ नहीं, देखिएगा 62 51 कहाँ पर है तो ये 64 तो होगा नहीं, ये 62 है, ये 41 है तो 4 तो है नहीं भाई, यहाँ पर 62 है, यहाँ भी 62 है, यहाँ भी 62 51 है, लास्ट में 51 चाहिए तो 15 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 62 451 62 2 51। अब बताइएगा ये दोनों प्रश्न में डाउट था लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को हटा दीजिएगा, आर का यहाँ पर मतलब नहीं लिखा है, समझ ना, यहाँ पर आर का मतलब नहीं लिखा है कुछ, तो ये थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है। मान लीजिए कि 62 51 है, फिर 62 2 2 5 1 है, लेकिन देखा जाए तो 2 बार जो है एस यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आर का जगह लिखना था, समझ ना, यहाँ पर आपको आर का मतलब लिखना था लेकिन यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ये टाइप मिस्टेक है क्वेश्चन में, समझ ना। यहाँ मान लीजिएगा कि आपको आर नहीं दिया गया है, ये आपका 62 51 होगा, समझ ना, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पर 62 51 लिखिएगा और प्रश्न से यहाँ पर आर हटा दीजिएगा, टर्म्स के बारे में बता दीजिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसका आंसर आपका 62 51 होना चाहिए। आर अगर देगा तो भाई हम अगर यहाँ पर आर लिखते हैं तो इसका वैल्यू है कि नहीं, सिस्टम में तो आर का ऑप्शन नहीं है, समझ गए जी हाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है। बताइएगा नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं, आप बताना है कि त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल कितने हैं, आप बताइए कितने से जो है आपके त्रिभुज है, त्रिकोण लिखिए, यहाँ पर ट्रायंगल लिख लीजिए, समझे ना, बताइए कितने हैं भाई। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 8 18 20 16, बताइए कितने आपके जो है ट्रायंगल है
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको प्रश्न निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा, तो आपको 1 2 3 4 ये 4 आपको दिख रहा है। फिर अगर हम बात कर ले तो ये आपका 5वां नंबर ये दिख रहा है, समझे ना। फिर ये आपका जो है 6ठा नंबर ये दिख रहा है। फिर अगर बात कीजिएगा तो ये आपका जो है 7वां नंबर दिख रहा है, और यहाँ से बात कीजिएगा तो ये आपको 8वां नंबर दिख रहा है। यानी हम बात कर ले तो जब ये लिखा ऐसे किया गया है, जब ये ऐसे किया गया है तो समझ रहे हैं, ये ऐसे किया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर तो बन गया। लेकिन अब देखिएगा 4 हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कलर चेंज करके, यहाँ पर कलर चेंज करेंगे तो देखिए 4 होने के बाद ये हमारा ये 5वां नंबर ट्रायंगल, ये हमारा 5वां नंबर ट्रायंगल, और इसी के अपोजिट हम बात करेंगे तो ये हमारा 6ठा नंबर ट्रायंगल। उसके बाद हम कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 7वां नंबर, और इसी के अपोजिट जो है ये वाला हमारा 8वां नंबर। तो इस ट्रायंगल में ऐसा बॉक्स में कितना ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है, समझ है ना। ऐसा बॉक्स में कितना ट्रायंगल है, आपके जो है 8 ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमारा इसमें 8 हो गया तो ये भी उसी तरह का है, तो इसमें भी 8 होगा, तो 8 + 8 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। लेकिन आप लोग देखिएगा और तुरंत जो है आप लोग 16 का ऑप्शन लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 16 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक बॉक्स का निकाला तो 8 हो निकला। ऐसा हमारा 2 गो बॉक्स है, तो 8 एगो बॉक्स का, एक बॉक्स का 8 हो। लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने कि यहाँ पर और भी ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बन रहा है, देखिए तो एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बन रहा है। तो जब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 16 2 18 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समझ गए, 3 नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका जो है यहाँ पर 10 नंबर है, और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको जो है बताना है कि इसमें से जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा तो आपको हर फिगर में एक फिगर रंगा हुआ है, यहाँ पर एक फिगर खाली है, समझ गए ना, और एक फिगर जो है आपका रंग से भरा हुआ है। यहाँ भी आपका जो है खाली है, समझ गए ना, और ये आपका रंग से भरा हुआ है। यहाँ पर एक से रंग से भरा हुआ है और एक आपका जो है खाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों फिगर क्या है, इसमें आपका दोनों फिगर में क्या है कि आपका जो है खाली है, समझ, दोनों फिगर में ये क्या है आपका खाली है। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको ये 10 कदम सीरीज काफी बेहतर लगा होगा, तो आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में नंबर और स्कोर बताइए कि आपके जो है कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए, कहां पर दिक्कत हुआ, कहां पर आपको परेशानी हुआ। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। और कैसा लगा क्लास जरूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।